जितना पैसा इन्होंने पिछले 5 सालों में गरीबों के जेब से लिया है, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा उतना पैसा आप गरीबों के जेब में डालोगे। एक तरफ भ्रष्टाचार की राजनीति, दूसरी तरफ सच्चाई की राजनीति, एक तरफ अपनी सत्ता को बटोर के अपने लिए रखने की राजनीति, दूसरी तरफ आपको जनता को शक्ति और सत्ता देने वाली राजनीति है। सुन रहे हैं ना आप, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कैसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया जा रहा है। और इतना चिल्लाने का परिणाम ये है कि 3 बार के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ से 351 करोड़ रुपए से अधिक तो नोट गिने जा चुके हैं। जी हाँ, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ से अब तक 351 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और ज्वेलरी से भरे 3 सूटकेस भी बरामद हो चुके हैं। जिस तरह नेहरू सरकार के जीप घोटाले से लेकर मनमोहन सरकार के कोयला घोटाले तक 4 पीढ़ी से देश को लूटने के बाद प्रियंका राहुल देश से भ्रष्टाचार मिटाने का ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही ज्ञान कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के पास भी है। अपने एक पुराने ट्वीट में काले धन के सरताज धीरज साहू लिखते हैं, नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश में भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। जी हाँ, काला धन और भ्रष्टाचार से धीरज साहू का मन बड़ा व्यथित है और देश से भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस ही खत्म कर सकती है। जिस समय धीरज साहू भ्रष्टाचार के खात्मे का ये ट्वीट कर रहे होंगे, उस समय उनके घर में करोड़ों रुपए के अंबार में 10-20 करोड़ रुपए और भरे जा रहे होंगे। लेकिन आप कांग्रेस सांसद की बेशर्मी देखिए कि किस मक्कारी के साथ काला धन खत्म करने की बात कही जा रही है। 70 साल तक देश के संसाधनों को दीमक की तरह चट कर जाने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके धीरज साहू जैसे नेता हमेशा से ही बिल्कुल इसी तरह भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ लड़ते आए हैं। और आज इन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और धीरज साहू जैसे नेताओं की हकीकत सारा देश समझ रहा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ती है, आज इन नोटों से भरी अलमारियां देख देख कर देश जान भी रहा है।